हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सैडिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसे एसपीडी भी कहा जाता है। सैडिस्टिक का मीनिंग होता है क्रूर, यानी इस बीमारी से पीड़ित इंसान को दूसरों को चोट पहुंचाने में खुशी मिलती है। उसे मजा आती है जब कोई रोता है, जब कोई दर्द से गिर गिराता है या फिर मर जाता है। ये बीमारी हमारे आजकल के मॉडर्न ज़माने में बढ़ती जा रही है। क्या आपको भी कहीं एक्सीडेंट हुआ हो, झगड़ा चल रहा हो, हिंसा हो रही हो, तो वहाँ जाके उसे देखने का मन करता है? बस ये चीज़ दिखाती है कि आप में भी उसी कंडीशन के कुछ परसेंटेज है। रिसर्चेस के अनुसार ये हर नॉर्मल इंसान में 4% जितना होता है, जो अब 5 से 6% तक बढ़ चुका है। बस कुछ लोगों में ये परसेंटेज इतनी हद तक बढ़ जाते हैं कि वो लोग अपनी इंसानियत खो देते हैं। वो लोग दूसरों को पीड़ा देते हैं, हिंसा करते हैं, जिससे उन्हें खुशी मिलती है। अब इस क्रूरता के रियल लाइफ एग्जाम्पल आप जानोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। बात है क्लीवलैंड की, जहाँ ऐसी बीमारी से पीड़ित एक कार्ल नाम के इंसान ने अपनी मानसिकता के चलते 3 छोटी बच्चियों को किडनैप कर लिया था। उसने उन बच्चियों को किडनैप करके एक अंधेरे कमरे में रख दिया, जहाँ पे वो उनके साथ रेप करता था, उन पर टॉर्चर करता था। और ये उसने तकरीबन 10 साल तक किया, जब तक कि वो पकड़ा नहीं किया। उसने 10 साल तक उन लड़कियों को कैद में रखा। इवन जब उसमें से एक लड़की प्रेग्नेंट हुई तो उसने उसे एक अंधेरे कमरे में बंद करके उसे खाना पीना देना बंद कर दिया, ताकि उसका गर्भ उसके पेट में ही मर जाए। ये मानसिक बीमारी जिस भी इंसान पे हावी होती है, ये उसे बहुत क्रूर और निर्दयी बना देती है। शायद यही वजह थी कि हिटलर ने 60 लाख यूरोपियन, 80 लाख रशियन, 60 लाख पोल्स और होमोजिपियंस को मौत के घाट उतार दिया। वो अपने कई कैदियों पे बहुत बेरहमी से टॉर्चर करता था। इसी का एक प्रकार है सेक्सुअल सैडिज्म, जिसे सैडिस्ट भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति को किसी को मार पीट के, दर्द देके या अपमानित करके सेक्सुअल एक्साइटमेंट होती है। हालांकि सैडिस्टिक पर्सनालिटी का अब तक कोई स्पेसिफिक रीजन ना मिल पाने की वजह से उसे DSM-4 और DSM-5 में लिस्टिंग नहीं किया गया है। लेकिन एक व्याख्या के अनुसार बचपन में हुए लगातार इमोशनल, फिजिकल और सेक्सुअल एब्यूज या फिर बचपन में हुए अप्रतिकूल संजोग, ये सब फैक्टर्स को इस सैडिस्टिक पर्सनालिटी डेवलप होने की वजह मानी जाती है। एसपीडी से जुड़ा एक और केस था। फ्रांस में रहने वाले कास्त्रो को उसकी बीवी ने डिवोर्स दे दिया, क्योंकि वो 3-4 सालों से उसे मार पीट के टॉर्चर कर रहा था। उसने अपनी बीवी की नाक तोड़ दी थी, स्पाइन डैमेज कर दी थी, उसके रिब्स में फ्रैक्चर हो चुके थे और उसने उसके दोनों शोल्डर को डिसलोकेट कर दिया था। वो अपनी बेटी को मार डालने की धमकी तक देता था। मैं सोचता हूँ आखिर उसकी बीवी ने उसे 3-4 साल तक सहा ही क्यों? अब ये लोग साइकोपैथ होने की वजह से इन लोगों को अपने अपराध का पछतावा नहीं होता है। इसकी एक और वजह हो सकती है कि ऐसे लोगों में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज ही ना होता हो, क्योंकि ऑक्सीटोसिन ही वो हार्मोन है जो हमें सहानुभूति और लगाव जैसी चीज़ें महसूस करवाता है। ऐसी ही एक घटना इंडिया में भी देखी गई थी, जहाँ पे एक इंसान छोटे बच्चों को किडनैप करता था, फिर वो उन्हें टॉर्चर करता था, क्योंकि उस इंसान को छोटे बच्चों का रोना पसंद आता था, उससे उसे खुशी मिलती थी। इससे भी अमानवीय और निर्दयी बात तो ये है कि वो आखिर में उन बच्चों को तड़पा के मार डालता था और फिर उनका मांस तक खा जाता था। अधिकांश मनुष्यों में एक दूसरे के लिए सहानुभूति और लगाव होता है, इसलिए ऐसे सैडिस्टिक पर्सनालिटी को समझ पाना हमारे समझ के बाहर है। रिसर्च के अनुसार 90% पेशेंट पुरुष होते हैं। अब फ्रेंड्स, सबसे गंभीर बात तो यह है कि ऐसे लोगों का इलाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि ना तो ये लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, ना तो ये लोग अपना इलाज होने देंगे। वो जो भी करते हैं उससे उन्हें खुशी मिलती है, उन्हें आनंद महसूस होता है। वो भला अपनी खुशी और आनंद को इलाज करवा के क्यों कम होने देंगे? तो फ्रेंड्स, आपका क्या मानना है ऐसे सैडिस्टिक पर्सनालिटी के लोगों के लिए? हमें उनके साथ क्या करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा।